जय दो श्रीमान, ब्रीफिंग शुरू करने की आज्ञा चाहता हूं। जय दो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम। मैं हवलदार मोहम्मद रजाक, 10 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन 56 माउंटेन ब्रिगेड की ओर से आप सबका इस कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह वार मेमोरियल कारगिल वार शहीदों की याद में 2004 में बनाया गया है। इस वार मेमोरियल को द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था, एक तो कारगिल युद्ध का बड़ा भाग द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं, यहां से उन पहाड़ों की चंद ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी अपना कब्जा जमाए बैठे थे। इन दिखाई देने वाली ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार से हैं। आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, नाम तोलोलिंग। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा बाएं बिल्कुल स्काईलाइन पर ले जाएंगे, जहां पर 3 पिंपल दिखाई दे रहे हैं, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ स्पर, अगर आप अपना ध्यान पूरा बाएं बिल्कुल स्काईलाइन पर ले जाएंगे, वहां पर 2 ऊंची नोकीली चोटियां दिखाई दे रही हैं। दाहिने वाली सबसे ऊंची नोकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाएं की ओर बढ़ता हुआ स्पर, उसी लाइन में दूसरी नोकीली चोटी नाम राइनो हॉर्न। टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के बीच चंद एक पोस्ट इस प्रकार से हैं जो यहां से दिखाई नहीं देती, जैसे इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट एंड रॉकी नोक। वापिस राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न से बाएं की ओर बढ़ता हुआ स्पर, उसी लाइन में बाएं वाला जो सबसे उठा हुआ टॉप दिखाई दे रहा है, फॉर डिस्टेंस स्काई लाइन पर, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, नाम 0.4875। 0.4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर ही दुश्मन के फायर से कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ था। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह और कारगिल को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। घुसपैठ होने का मुख्य कारण यह था, शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान का 1972 में एग्रीमेंट हुआ था कि विंटर के दौरान दोनों देशों की सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चले जाते थे, क्योंकि यहां पर सर्दी ज्यादा होने के कारण दोनों देशों की सेना का रहना काफी मुश्किल था। यह इलाका सर्दी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में प्रथम स्थान पर 9 जनवरी 1995 में -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां का रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया, तो उस समय पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी इन पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 1999 के समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा वापस LOC पर गया, तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड लगभग इन 400 ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। यह इलाका कुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुर्क तक तकरीबन 150 किलोमीटर एरिया दुश्मन ने कैप्चर कर रखा था। कारगिल वार 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए हर साल विजय दिवस 26 जुलाई को इस कारगिल वार मेमोरियल पर मनाया जाता है। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठे थे। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेड बटालियन को डिटेल किया गया। तोलोलिंग पहाड़ पर 18 ग्रेनेड बटालियन के जवानों द्वारा सबसे पहले ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन बनाकर बैठे हुए पाकिस्तान आर्मी के प्रभावित फायर के द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया गया। मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में कामयाब हुआ। चंद दिनों की लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेड एक बॉम्ब बेस बनाने में कामयाब हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेड बटालियन के साथ 2 राजरिफ बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों बटालियन ने अच्छे प्लानिंग के साथ 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक के चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तोलोलिंग पहाड़ पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और तोलोलिंग पहाड़ को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 33 जवानों का शहादत हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के बाद हमारी भारतीय सेना का ध्यान टाइगर हिल पर गया, क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन सीधा NH1 को शूट करता था,
जिससे सेना की कॉन्वॉय और सिविल गाड़ियों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेड बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों बटालियन ने अच्छे प्लानिंग के साथ 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 1999 तक के चले ऑपरेशन के दौरान टाइगर हिल पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और टाइगर हिल को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना का 1 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 30 जवानों का शहादत हुआ और 120 जवान घायल हुए। उसी ऑपरेशन के दौरान 18 ग्रेनेडर के ग्रेनेडर योगिंदर सिंह यादव की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया और लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 को अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल बटालियन को डिटेल किया गया। पॉइंट 4875 के दूसरे फ्यूचर्स पिंपल 1, पिंपल 2 और वेल बैक पोस्ट पर कब्जा करने के लिए 17 जाट बटालियन को डिटेल किया गया और ट्विन बम पोस्ट पर कब्जा करने के लिए 2 नागा बटालियन को डिटेल किया गया। इन तीनों बटालियन ने अच्छे प्लानिंग के साथ 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 1999 तक के चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तीनों पोस्टों पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और तीनों पोस्टों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसी ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के फायर से कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर के साथ 59 जवानों का शहादत हुआ। उसी ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया तथा उन्हीं की यूनिट के एक दूसरे बहादुर जवान राइफलमैन संजय कुमार की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें भी परमवीर चक्र से नवाजा गया और कैप्टन अनुज नायर की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन बटालियन ने कारगिल युद्ध के दौरान हिस्सा लिया, जिन बटालियन के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों को देश की खातिर युद्ध में शहादत प्राप्त हुआ, उन सभी के नाम इस कारगिल वार मेमोरियल में दर्ज हैं। यह वार मेमोरियल कारगिल युद्ध के इतिहास का गवाह है। आपके दाहिने हाथ ऑफ रिमेम्बरेंस के अंदर उन बटालियन का हिस्ट्री जिन्होंने कारगिल वार के दौरान हिस्सा लिया, ऑपरेशन विजय से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स, पाकिस्तान आर्मी के वेपन, एम्युनिशन और इक्विपमेंट डिस्प्ले किया गया है जिन्हें आप देख सकते हैं। आपके भाई 1947 से लेकर अब तक इस इलाके में शहीद जवानों का वीर भूमि तैयार किया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। आपके सामने इस कारगिल वार मेमोरियल दीवार के ऊपर कारगिल वार के सभी मार्टियर्स के नाम दर्ज हैं। आपके सामने नेशनल फ्लैग पोल का हाइट 100 फीट, फ्लैग का साइज 37 बाई 25 फीट। फ्लैग फाउंडेशन के मेंबर मिस्टर नवीन जिंदल ने 26 जुलाई 2012 को इसे गिफ्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास कारगिल युद्ध का मूवी उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। इन शहीदों की शहादत को कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं, यह देश इन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वे लोग, लहू जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद। जय हिंद।